Good morning, my dear students. This is Hema here, your English teacher. So, I have explained the word meanings and about writer of chapter number 12. That was I cannot remember my mother. And now I'm going to explain this poem. What is in it that I'm going to explain. In this poem, the poet as a child, है ना, himself expressed his feelings. Okay. इस राइटर ने खुद को एक बच्चा मानकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है इन दिस पोएम. ओके, सो द फीलिंग्स ही वॉट एवर ही फील अबाउट, या हम कह सकते हैं कि ये पोएम क्या है, दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन द सेंसिटिव एंड इंटेंस फीलिंग ऑफ दिस चाइल्ड. ओके, वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है, वो सब उसमें उसके इमोशंस उसने इसमें एक्सप्रेस किए हैं. ठीक है, वो उन चीज़ों को याद करता है जो वो उसकी माँ के साथ करता था. ठीक है, अभी उसकी माँ नहीं है और वो इन चीज़ों को माँ के ना होने पर याद करता है. ठीक है, द बॉय रिमेंबर ऑल द थिंग्स हिज मदर यूज टू डू. उन सब कामों को याद करता है जो उसकी माँ करती थी. शी इज़ नो मोर नाउ. एंड और ये सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं, ये सबके रेफरेंस में हो सकता है कि जब उसकी माँ, जिसकी भी माँ नहीं है, वो ओबियसली अपनी माँ की किसी ना किसी बात को कभी ना कभी याद ज़रूर करता है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पैराग्राफ वाइज. ओके, वेन एवर यू विल लिसन दिस वीडियो, you will watch this video, open out your book and then match the paragraph, so it will be very clear to you. First para is, I cannot remember my mother, only sometimes in the midst of my play a tune seems to hover over my playthings, the tune of some songs that she used to hum वाइल रॉकिंग माई क्रेडल. मीन्स क्या, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर. मैं उसको चेहरा याद नहीं है, ही कैन नॉट रिमेंबर द फेस, एग्जैक्टली द फेस ऑफ हिज मदर. ठीक से चेहरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो सारे काम वो याद आ रहे हैं. जैसे जब वो खेल रहा होता था तो उसकी माँ जो भी कर रही होती थी वो सब उसको याद आ रहा होता है. खेलने में उसकी माँ की याद उसको आती थी, जिस तरह से वो उसके आसपास रहती थी. जब वो झूले में होता था तो उसकी माँ जो उसको सॉन्ग सुनाती थी, जो लोरी सुनाती थी, यहाँ पर लिखा है सॉन्ग दैट शी यूज टू हम, जो हमेशा वो गुनगुनाती रहती थी उसको झूला झुलाते टाइम, वो उसको याद आ रहा है. और वो इतना खो जा रहा है उसकी यादों में कि वो जो खेल रहा है उसकी खेलने में मन नहीं लग रहा है. खेलते खेलते उसको अपनी माँ की ज़्यादा याद आ रही है. ओके, उसकी माँ की यादों में वो खो जा रहा है. एंड आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, फिर भी क्या है, उसको उस माँ का चेहरा क्लियरली याद नहीं है. बट वेन इन द स्काई ऑटम मॉर्निंग द स्मेल ऑफ शिवली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर, मीन्स द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर. मीन्स वॉट, चेहरा तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन जब क्या होता है, सुबह सुबह जो शिवली फ्लावर्स वहाँ पर खिलते हैं, मतलब द पोएट वॉज फ्रॉम बंगाल, वो बंगाली पोएट, बंगाली थे, तो वहाँ पर एक बंगाली जो नेचुरल फ्लावर है उसको शिवली कहते हैं. ठीक है, तो उस फ्लावर की जब खुशबू उसको आती है तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ की खुशबू आ रही हो उसको. जब वो सुबह सुबह वो देखता है, जब खुशबू फूल देखता है तो उसको अपनी माँ की याद आती है. फूलों की खुशबू जब हवा में फैली होती है तो उसे ऐसा लगता है कि माँ जब पूजा करती थी सुबह सुबह मंदिर में, वो जो फूल चढ़ाती थी और वो जो खुशबू आती थी, जो फ्रेगरेंस आती थी, वो ही खुशबू अभी भी वो फील करता है सुबह सुबह माँ के ना होने के बाद भी. आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, बट फिर भी क्या है, यादें तो उसकी सारी हैं, उसके साथ सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन फिर भी माँ का चेहरा उसको क्लियर याद नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट पैरा है, ओनली व्हेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड माई आईज़ इन टू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई. मीन्स जो मैं अपने बेडरूम की विंडो से जब बाहर झांक कर देखता हूँ स्काई में नाइट को, तब मुझे क्या दिखता है, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई. मीन्स क्या, जब मैं अपने बेडरूम की विंडो से माँ ऊपर स्काई में देखता हूँ तो क्या दिखता है, मुझे माँ का वो चेहरा याद आता है जो वो जैसे मुझे वहाँ से अभी भी देख रही हो. ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद अपने आप को उस जगह पर रखकर अपनी माँ को याद करते हुए एक बच्चे की तरह अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस पोएम वाज फुल ऑफ सेंसिटिव फीलिंग्स, इमोशंस
एंड यू नो ये सिर्फ किसी एक बच्चे के लिए नहीं बल्कि दिस हैपन्स टू एवरीवन, इवन आई कैन रिमेंबर माय मदर इफ़ शी इज़ वेरी फार फ्रॉम मी। तो जो भी हम अपनों से दूर होते हैं तो हमें उनकी याद आती ही है, और इस पोयम में ये बच्चा अपनी माँ से दूर है, उसकी माँ अब नहीं है, इसलिए वो उनको याद कर रहा है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस पोयम। इफ़ एनी प्रॉब्लम you can ask me, okay? Any para if you are not able to understand, you can call me, you can ask me. Thank you.